आज हम जानेंगे कि आखिरकार हम बाइसिकल में स्पोक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसकी पीछे की साइंस जो है वो हम जानेंगे कि इसका रीज़न क्या होता है कि बाइसिकल में हम स्पोक्स का इस्तेमाल करते हैं, स्पोक्स यूज़ करते हैं। देखो, हमारे पास बाइसिकल का एक आउटर डिस्क होता है, जैसे हमारे पास ये डिस्क है। इसके साथ इसमें एक हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सेस होता है, मतलब जो सेंट्रल एक्सेस होता है जिसके आस-पास ये रोटेट करता है। तो यहाँ से सबसे पहले हमारे पास माइंड में ये आता है कि हमारे पास यहाँ पर मोशन जो होता है वो होता है रोटेटरी रोटेटरी मोशन। कौन-सा होता है? रोटेटरी मोशन। तो यहाँ पर ये जो एक्सेस इसका होता है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से चैन लगाते हैं, वो चैन जो है इस तरीके से इस पे वर्क करता है। लेकिन अगर हमारे पास ये एक्सेस जो है इस आउटर डिस्क के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ये आउटर डिस्क जो होगा ये डिटैच्ड पार्ट होगा। मतलब इसका और इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो सबसे पहला काम ये है कि सबसे पहला रीज़न ये है कि इस चीज़ को एक्सेस को कनेक्ट करने के लिए हम इन स्पोक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये लेमन टर्म है, ये कोई उतनी साइंस नहीं है। जो इसके पीछे की साइंस है कि क्यों हम स्पोक्स का इस्तेमाल करते हैं इन दो चीजों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि हमारे पास ये चीज जो है एक वन बॉडी क्रिएट हो जाएगी। क्या बॉडी क्रिएट हो जाएगी? एक वन बॉडी बन जाएगी। आखिर क्यों हम इसको वन बॉडी क्रिएट करना चाहते हैं? देखो, हमारे पास यहाँ पर जो मोशन होता है वो रोटेटरी मोशन होता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ फोर्स एक्ट होती है जिसकी वजह से रोटेशन में आता है। उस चीज को हम कहते हैं टॉर्क। क्या कहते हैं? टॉर्क। ठीक है? जब इस पे टॉर्क एक्ट होता है तो मेरे फोर्स एक्ट होती है, तो हम ये कह सकते हैं इस पे इतना टॉर्क एक्ट होता है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इनटू अल्फा। अब हमारे पास यहाँ पर ये जो आई है, ये जो हमारे पास आई है, दैट इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है ये? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और जो अल्फा हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो, यहां पर हम लीनियर फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि टॉर्क जब किसी बॉडी पे एक्ट होता है तो वो रोटेटरी मोशन में होता है। तभी मैंने आपको कहा कि यहां पर मोशन जो होगा वो एक रोटेटरी मोशन है। वो रोटेटरी मोशन किस वजह से है? टॉर्क इस पे एक्ट हो रहा है। अच्छा, टॉर्क कितना एक्ट हो रहा है? जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इनटू जितना वो एक्सेलरेट करेगा रोटेटरी मोशन में, जितना एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। मींस टॉर्क हमारे पास दो चीजों पर डिपेंड है। जैसे हम हमारे पास लीनियर फोर्स में होता है फोर्स इनटू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पर भी फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन के बराबर ही है। लेकिन यहां पर मास जो होगा दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सिस को जब हम इस एक्सिस को कनेक्ट करते हैं वाया स्पोक्स इस आउटर डिस्क के साथ, तो हमारे पास क्या होता है कि इसका मास जो होता है, इसका मास, और ये जो सेंटर हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सिस इसका मास, मींस ये एंटायर एक कंप्लीट बॉडी का मास जो है वो इंक्रीज होता है। देख, पहले हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन था, अभी कनेक्ट नहीं किया था, अब हमने कनेक्ट किया इसके साथ भी, तो मास इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? मास इंक्रीज हुआ। दूसरी बात, हमारे पास जिस एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है उसको हमने एक डिस्टेंस दिया टू द आउटर मोस्ट, जो हमारे पास आउटर एज है या जो आउटर डिस्क है इसके साथ। तो यहां पर हमारे पास एक रेडियस बन जाता है, दूसरा हमारे पास मास भी इंक्लूड होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारे पास जो है, तो मैंने आपको क्या कहा कि जब हमारे पास ये आउटर एज जो हमारे पास होती है इसको हम कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एक्सिस के साथ, तो हमारे पास मास इंक्रीज होता है। अच्छा, मास इंक्रीज जब होगा तो हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? दैट इज अ फंक्शन ऑफ मास एंड डिस्टेंस, रेडियस। ठीक है कि नहीं? जब मास इंक्रीज होगा तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा। अच्छा, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी। जब एंगुलर एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास होगी वो लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा, जिसकी वजह से जो मोशन हमारे पास है, मोशन में स्मूथनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? स्मूथनेस आ जाएगी। और हमें चाहिए कि हमारे पास जो मोशन होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए। इसमें कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस जर्क्स जो है, कंटिन्यूअस जर्क्स जो है वो नहीं आने चाहिए, वो रिड्यूस होने चाहिए। बिल्कुल हम स्मूथ मोशन होना चाहिए। इस वजह से हम इसमें स्पोक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है। तो हमेशा माइंड में रखना है, जब भी हम स्पोक्स हम इस्तेमाल करते हैं किसी साइकिल में, तो हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद ये होता है इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज करना। क्यों? वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर।